Hello students, welcome to online classes of Advanced Indian Secondary School Mundal. क्लास 10वीं के लिए एसएस का इतिहास लेसन पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य के दो पार्ट में समझा चुका हूं। आज इसका तीसरा पार्ट है। इसके दो पार्टों में मैंने इसके जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण के बारे में बताया। आज इसके मुख्य दो प्रश्न हो रहे हैं। इसके साथ ये पाठ समाप्त हो जाएगा। आपने याद करना है और लिखना है। आज मैं मुख्य बताऊंगा वियना संधि के बारे में कि वियना संधि क्या थी, ये कहां हुई, किसके बीच हुई, इसका क्या मतलब, इसके क्या लक्ष्य। वियना संधि 1815 में हुई थी। यूरोप महाद्वीप वियना संधि 1815 में यूरोप महाद्वीप में हुई थी। ये मेरी इसकी स्थापना की बात है। अब मैं बताऊंगा वियना संधि ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया और रूस, इन चार देशों वियना के अंदर एक समझौता था। इन चार देशों ने एक समझौता किया था वियना के अंदर। इसी समझौते को बोलते हैं वियना संधि। यूरोप के अंदर इसने अनेक फैसले किए। इसका नेपोलियन ने भी जो यूरोप के अंदर परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों को समाप्त करना मुख्य कार्य था, नंबर एक। नंबर दो, इसका मुख्य कार्य था जो भी शक्तिशाली देश अपना विस्तार न करे, यानी कि शक्तिशाली ज्यादा देश न बने, और इसीलिए इसने फ्रांस के ऊपर कई बदलाव किए। फ्रांस की सीमाओं को चारों तरफ से घेर लिया गया। फ्रांस के अंदर जो भी नेपोलियन ने परिवर्तन किए, उनको समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने युद्धों द्वारा फ्रांस के अंदर कई देशों को मिलाया, लेकिन वियना संधि वालों ने उन प्रदेशों को वापस छीन लिया। नेपोलियन ने जो भी वहां परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी, उसके अंदर बुर्बो वंश को वहां से हटा दिया गया था, लेकिन वियना संधि ने बुर्बो वंश को फिर से सत्ता दे दी। फ्रांस की जो सीमाएं थी, वो चारों तरफ से नए राज्य स्थापित कर दिए ताकि फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। इस वियना संधि का अध्यक्ष था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, जिसका नाम था मेटरनिक, और वो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो चाहता था कि कोई भी देश विस्तार न करे। जो परंपरावादी हो रहा है, जो कि कभी से हो रहा है यूरोप के अंदर, जो पहले जो भी नीतियां चल रही हैं वही स्थापित हो जाए। इसीलिए उसने क्या किया, जो भी बदलाव हुए उन सभी बदलाव को समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया था फ्रांस के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया और वापिस वही रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित कर दिया जो पहले थी। जो लोग, आम लोग दुखी थे, वे फिर दुखी होने लगे। जो राजा लोगों का खून चूस रहे थे, राजा या उससे संबंधित जो व्यक्ति थे, जो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, वो दोबारा अत्याचार करने लगे। तो ये वियना संधि थी, अच्छे के लिए नहीं थी। यूरोप के अंदर वही रूढ़िवादिता, वही अंधविश्वास,
वही निरकुंशवाद, वही जो राजा राजतंत्र स्थापित था वही स्थापित वियना संधि ने वहां किया। तो एक प्रकार से यूरोप के अंदर एक यह समझौता था जो चाहता था कि हमसे ऊपर किसी का विस्तार न हो, हर एक देश का विस्तार एक प्रकार से रोकना था, और मुख्य रूप से फ्रांस का। यह था मेरा पहला वियना संधि के बारे में बात। अब दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता क्या थी, इसके बारे में बताऊंगा। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। इस 1804 के सन को ही नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इसने फ्रांस के अंदर यानी बहुत अच्छे सुधार किए। इनका सबसे अच्छा सुधार पहले क्या था, इसने सभी के लिए समान कानून बनाए। नंबर 1 बात में सभी के लिए एक समान कानून, एक समान कानून बनाए गए। नंबर 2 बात क्या थी इसकी सुधार में, माप तोल को एक समान बनाया। दूसरी बात थी जो माप तोल की प्रणाली थी उसको एक समान बना सभी के लिए। नंबर तीसरी बात है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। राजा के दो संबंधित आदमी ये चरच हुए, पादरी हुए, सामंत हुए, उनको विशेषाधिकार मिले हुआ था। वो योग्य न होते हुए बड़े बड़े पद पा रहे थे, क्योंकि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था। जहां वो जन्म ले लेते थे, पादरी के घर में जिसने जन्म ले लिया वो ऊंचे पद पाएगा, ऐसो आराम करेगा, चाहे उसके अंदर योग्यता हो चाहे ना हो। तो कहने का मतलब यह कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया नेपोलियन ने। उसके बाद क्या है, प्रशासन। सरल बनाया। प्रशासन के अंदर प्रशासन को सरल बनाया। कोई भी व्यक्ति प्रशासन के अंदर अपना काम करवा सकता था। प्रशासन के अंदर सभी के लिए समान रूप से प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, कोई भी प्रशासन से काम चाहता है उसके लिए सरलता बनाई गई। तो नेपोलियन ने अनेक सुधार किए। 1804 के अंदर कानून सबके लिए समान बनाए, माप तोल को एक समान बनाया, सामंत प्रथा को समाप्त किया, भूदासता को समाप्त किया। तो अनेक प्रकार से नेपोलियन ने ऐसे सुधार किए जिसको 1804 की नागरिकता के नाम से जाना जाता है। मैंने 2 प्रश्न जो एक तो वियना संधि 1815 और एक नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता और उसके सुधार, यहां मैंने नीचे बताए जो उसने सुधार किए
हुए और इसके 1804 की आरडी संहिता। आपने पहला पाठ याद करना है और उसको लिखना है जो मैंने समझा